नाजरीन, सतह समुंदर से 3,514 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है संगलदान का ये रेलवे स्टेशन। रामबन जिला में कश्मीर रेल प्रोजेक्ट अपनी तकमील के आखिरी मराहिल से गुजर रहा है। इसी बीच तामीराती काम के दौरान टंडलू में ब्लास्टिंग की वजह से बानहाल, खड़ी, सुंबड़, कोहली, दाड़म, संगलदान से लेकर गूल इंद के कई मुतासिरीन अभी भी मुआवजे से महरूम है। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से पहले पहले हमें मुआवजा फराहम किया जाए। वहीं दूसरी जानिब से लोगों ने एक अहम सवाल उठाया है, आखिरकार CSR का पैसा कहां गया। लोगों ने कहा कि अगर CSR के पैसे के जरिए इलाके के अंदर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम किए जाते हैं, लेकिन इंद से लेकर दाड़म इलाके तक ऐसे काम हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसी बीच संगलदान रेलवे स्टेशन की बात करें तो संगलदान रेलवे स्टेशन लगभग अब मुकम्मल होने को जा रहा है। पटरी का काम मुकम्मल हो चुका है, प्लेटफॉर्म्स को सजाया जा रहा है, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, टनल्स के अंदर जो है वो लाइटिंग और केबल का काम चल रहा है। जबकि खड़ी से लेकर संगलदान के दरमियान सेक्शन की बात की जाए तो कोहली से लेकर दाड़म इलाके के दरमियान टनल जो है उस पर अभी काम चल रहा है, उसमें भी वक्त लग सकता है। लेकिन माहिरीन का मानना है कि फरवरी मार्च महीने में ट्रायल रन होगा खड़ी से लेकर संगलदान के दरमियान। और इसी बीच माहिरीन ने यह भी कहा है कि इस साल में ट्रेन संगलदान में दस्तक दे सकती है। लेकिन लोगों ने सवाल उठाया है, आखिरकार हमारे नुकसानात का मुआवजा कब फराहम किया जाएगा। और सबसे बड़ा मसला CSR का है, CSR का पैसा कहां गया। जी, मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं यहाँ संगलदान का रहने वाला हूँ। रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। यहाँ हमें सब लोगों को यहाँ बहुत खुशी हो रही है। जैसे बहनईहाल से लेकर हमारा इन विराला तक जो ये 56 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बन रहा है, खुशी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये अफसोस से भी कहना पड़ता है कि यहाँ लोगों के जो ब्लास्टिंग की वजह से कुछ मकानात क्रैक वगैरह हो गए, कुछ को तो पैसा मिला, लेकिन बहुत से लोग अभी भी इसके लिए तड़प रहे हैं। उनकी फाइलें दफ्तरों में पड़ी हुई हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसके बाद जो यहाँ CSR का यहाँ कोई भी खास हमें फायदा दिखाई नहीं दिया। हाँ, चंद बातें हमने सुनी कि यहाँ थोड़ा सा एक हमारे हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस दी है या कुछ मशीनें दी है, लेकिन इतना अरबों खरबों के हिसाब से जो इस इनके पास पैसा था वो लोगों में यहाँ लोगों या इन लोगों के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ। जैसे यहाँ स्कूल होना चाहिए था, यहाँ कोई क्या कहते हैं अपनी बिजली होनी चाहिए थी, पानी, जो लोगों के काम आने वाली चीजें थी वो सहूलियात यहाँ मैसर नहीं हुई। हम रेलवे हुकाम से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर DC रामन साहब से भी अपील करेंगे कि उन लोगों की फाइलें यहाँ प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले पहले इन लोगों का अच्छी तरह से देखभाल किया जाए। ये फाइलें कहाँ हैं, इन लोगों को पैसा दिया जाए, क्योंकि ये लोग बेचारे गरीब हैं। तो हम यही अपील करते हैं कि खुशी तो है रेलवे प्रोजेक्ट की, यहाँ रेल आएगी, लेकिन इन लोगों का खास ख्याल रखें। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ, 3-4 किलोमीटर के अंदर इतना धूल पड़ा है, लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। चंद लोगों को तो फायदा हुआ, लेकिन ज्यादा लोगों को नुकसान ही हुआ है इस प्रोजेक्ट इलाका। जैसे हमारे अपने बानीहाल से लेकर, बानीहाल है, सुंबर है, खड़ी है, या अपना दाड़म है, संगलदान है, इंद है, बिराला है, तो ऐसे इलाके हैं। तो यहाँ लोगों ने नुकसान ज्यादा उठाया है, फायदा कम उठाया है। जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीक खान, सरपंच पंचायत हल्का संगलदान A से हूँ। हम तो आज बहुत खुश हैं कि हमारे यहाँ संगलदान में रेल आने को अब कुछ ही महीने बचे हैं। तकरीबन 2 महीने या 3 महीने के अंदर हमारे संगलदान में रेल पहुंच जाएगी। मगर हमें अफसोस है इसके साथ कि हमारे यहाँ संगलदान से लेकर दाड़म तक CSR के किसी भी पैसे से कोई भी पैसा हमारे इसमें इस 2 ब्लॉकों में कोई भी पैसा नहीं लगा है CSR का। हम जानना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और बाकी रेलवे इंतजामिया से कि ये CSR का पैसा ये आखिरकार कहाँ पे लगा। देखो, आप बहनाल से लेकर इन तक हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फाइलें बनी हुई हैं और इनके दफ्तरों में, इनके टेबलों पे पड़ी हैं, अभी तक उनका कंपनसेशन तक नहीं मिला। और हमारे गरीब लोग जो है पीछे जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं हमारे जो सियासी लीडर हैं, सियासतदान लीडर हैं यहाँ पे, वो क्यों चुप बैठे हैं, इस पे क्यों नहीं वो ये सवाल उठाते हैं CSR का कि ये हमारा CSR का पैसा कहाँ गया। करोड़ों अरबों रुपया जो यहाँ से वो
कहाँ गायब किया है इन लोगों ने। तो क्या मिला हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला अभी तक। हमारी जो रास्ते थे वो इन्होंने खत्म कर दिए, हमारे पानी जो थे वो खत्म हो गए, हमारे माल मवेशी को पानी पीने के लिए नहीं है, हमारे लोग तरस रहे हैं पानी के बिना। मगर हमें अफसोस होता है, हमने जिस तरह से सब लोगों ने रेलवे को यहाँ लाने में तावन दिया और उस हिसाब से हमारे साथ रेलवे ने गैर इंसाफी बरती है। हम बोलना चाहते हैं डीसी साहब से, एलजी साहब से कि इस पे कड़ी से कड़ी नजर करके हमारा CSR का पैसा जो है ये रिटर्न में हमें दिखाएं कि ये आखिरकार कहाँ गया। हमारे संगलदान में कितने काम हुए, दाड़म में कितने काम हुए, बनहाल में कितने काम हुए, इंद में कितने काम हुए SR के पैसे से, हमें कुछ नहीं दिखा अभी तक। ये तस्वीरें संगलदान के रेलवे स्टेशन की हैं। कश्मीर रेल प्रोजेक्ट की तामीर जहां अपनी तकमील से चंद महीनों की दूरी पर अपने आखिरी मराहिल से गुजर रहा है, वहीं उधमपुर बारामूला रेल प्रोजेक्ट की जद में आने वाले जिला रामबन में जमींदारों और मुकामी लोगों के लिए मुख्तलिफ तामीराती कंपनियों की तरफ से पैदा की गई मुश्किलात और मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। नाज़रीन, जिला रामबन के इलाकों में 56 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन तामीर हो रही है और इस रेलवे लाइन का बेशतर हिस्सा जेर जमीन दर्जनों रेलवे टनलों पर मुश्तमिल है, जिनमें से बेशतर टनल और पुल मुकम्मल किए गए हैं और टनलों और रेलवे स्टेशनों पर बकाया काम अपनी तकमील के आखिरी मराहिल से गुजर रहा है। आपको ये भी बताते चले कि 11 किलोमीटर लंबे बानीहाल काजीगुंड रेलवे टनल के जुनूबी धड़े के चरील गांव से शुरू होने वाले लोगों के मसाइल जिला रामबन के आखिरी गांव गूल के इंद इलाके तक जारी हैं। जिला रामबन से गुजरने वाली रेल लाइन की जद में जिला रामबन के बानहाल, खड़ी, वरनाल, सुंबर, कोहली, दाड़म, संगलदान और इंद के सैकड़ों जिम्मेदारों की 11,000 कनाल से जायद की अराजी आई है, लेकिन अभी भी दर्जनों जमींदारों और रेलवे लाइन की वजह से दर्जनों मुकामी आबादियों को दरपेश मसाइल का अजाला अभी तक नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि बानहाल और खड़ी के कई इलाकों के लोगों के रेलवे से मुतल्लिक मुआवजे के मामलात अभी तक हल तलब है और आजकल करके मुतासर लोगों को मुसलसल टाला जा रहा है। बानहाल के बनकोट के इलाके के लोगों का इल्जाम है कि उनके नुकसानात का मुआवजा अदा करने में इरकान इंटरनेशनल वक़्त गुजारी का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे टनल के अंदर भारी ब्लास्टिंग की वजह से, धमाकों की वजह से दर्जनों रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है, उन्हें मुआवजा अदा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बनकोट, छानाड़, चापनाड़ी, खड़ी, सुंबड़, दाड़म, संगलदान और इंद इलाकों में बनाए गए टनलों के अंदर भारी धमाकों से 200-200 मीटर दूर बस्तियों को नुकसान पहुंचा है, मगर मुआवजे की अदायगी में इरकान इंटरनेशनल और रेलवे के हुक्काम ने आंखें बंद कर रखी हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर रामबन बशीरुल हक चौधरी और गवर्नर इंतजामिया से अपील किया है कि वो इस मामले की तरफ तवज्जो दें और रेलवे नुकसानात के मुआवजे की फाइलों को रेलवे प्रोजेक्ट के खात्मे से पहले पाई तकमील तक पहुंचाया जा सके और गरीबों को इंसाफ दिया जाए। उन्होंने कहा कि कश्मीर रेल प्रोजेक्ट की जद में हजारों गरीब लोगों की जमीनें, खेत खलियान आए हैं और यही मकानात को ब्लास्टिंग से नुकसान पहुंचा है और तामीराती कंपनियां वक़्त गुजारी करके यहां से निकल रही है और 15 से 20 सालों से जमींदारों के मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। अब आने वाले वक्त में देखते हैं इस खबर को देखने के बाद रेलवे हुक्काम और बिलखसूस जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया किस तरह का कदम उठाती है। जहां मुआवजे का मुतालबा लोगों ने किया, वहीं दूसरी जानिब से लोगों ने CSR का मामला भी उठाया है कि आखिरकार CSR का पैसा कहां गया। सायोम पावर सिस्टम अब लाए हैं विंटर धमाका ऑफर। अब प्रत्येक एक्साइड ई रिक्शा पर पाए एक 35 लीटर का गीजर और रूम हीटर बिल्कुल फ्री। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल
मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।